डिप्टी साहब, बाली कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने बावे का खून नहीं किया। बात अब बावे में खत्म नहीं होगी बाली। मरने वालों में अब तो बदरू का नाम भी आएगा। कल वो भी मर गया। बोल बोल, किसका आदमी है तू? बोलेगा तो मरेगा, और मरना भी तेरा कोई आसान ना होगा। फिर तो टाइम सारा कर बोलने को मुश्किल बना दे। गर्दन शिकंजे में देकर बाली की जान ले लो डिप्टी, और ये न कहो कि बाली झूठ बोलता है। गर्दन तो तेरी शिकंजे में आ गई है बाली। ज्यादा देर चुप रहेगा तो तफ्तीश में दम निकल जाएगा। तफ्तीश पे भरोसा है तो कातलों का पता करो डिप्टी। मैं बस बाली से अंगूठा ना लगवा। चल रहने दे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। दाऊद कमाल को इत्तला देखो सर। अल्लाह जानता है, मैं लोगों के मरने पर रोता नहीं हूं, पर अल्लाह जानता है बदरू के मरने पर रोना आता है मुझे। पर अल्लाह जानता है साहब, वो मरा आपके हुक्म से है। कोई दावर कमाल के हुक्म से थोड़ी मरता है। ये हुक्म तो ऊपर से आता है। सच्ची बात तो यह है दावर साहब, गोली मारते हुए मेरा भी दिल रोया था। बेचारे ने बड़े ही तरले किए, मेरे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, पर मेरे पास गलती करने की गुंजाइश नहीं थी। चला बेवफाई की खे खा के मर गया। एक बात कहूं साहब जी, किसी मामले में तो मौत से कम की सजा का सोचें। किसी बेवफा को मौत से कम की सजा देना मौत से दगा करने के बराबर है। अब्बा जी कहा करते थे, किसी की मौत से दगा करोगे तो मौत गुस्से में तुमसे दगा करेगी। फिर समझो किसी पर आई
तुम पर आएगी। अल्लाह खैर करे पुत्र। ये जो दावर कमाल है ना, इसने सियासत की आला तालीम अपने अनपढ़ अब्बा जी से हासिल की है। तो तेरे मत्थे पे अंगूठा लगा गया है, तू फेल है। तू बेटा फेल है। अब्बा जी, बैठ। मेरे अब्बा जी ने मेरा नाम मैं चिराग इसलिए रखा था कि उन दिनों हमारे पिंड में बत्ती नहीं थी। मैंने पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद अपने पिंड बत्ती लगवाई। और पता है, बिजली की तारें मुखालफों के पिंड से गुजर के आती थी, पर उनके हिस्से बत्ती नहीं आई। बिजली का वो खंभा आया जिस पर लिखा था खतरा 440 वोल्ट और साथ एक लाल रंग की खोपड़ी बनी हुई थी। बैठ। अब्बा जी, मैंने तो बड़ी सोच विचार करके तेरा नाम मैं मुबारक रखा था, पर पुत्र तेरी तरफ से कभी मुबारक नहीं आई। अब्बा जी, आप सुने? रह जा मुबारक, और आराम से सोच। जरा सोच ना पुत्र। अब जब तेरा पुत्र होगा तो उसका नाम रखने में कितनी मुश्किल होगी। अल्लाहू चुप क्यों? तमाशा होने से पहले सबको चुप होने के लिए कहा जाता है। बस ये वही चुप है पापा। तमाशा काम करेगा। प्रॉमिस। मुझसे शेयर नहीं करोगे? परसों गवाही है और मामा ने मुझे सोचने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया है। मामा कहाँ है? ऊपर स्टडी में। तो तुम्हारा जवाब क्या है? मैं गवाही नहीं दूंगा। हाँ तो ठीक है, जरा कह दो। लेकिन मुझे लगता है पापा, मैं गवाही ना देकर कोई जुर्म करूंगा। उसके जिम्मे सिर्फ बावे का ही कत्ल नहीं है, उसको बचाने के लिए बदरू को भी मार दिया गया है।
ज्यादा, मुलाकातों में तकलीफ ज्यादा। मार मुबारक, मैं बार बार टुर के उस दरवाजे पर नहीं आ सकता जो मेरे लिए खुल ही नहीं सकता। दरवाजे में खुल जाना बाली। तावर कमाल का सर तेरे पैरों की ठोकर का इंतजार कर रहा है। बाली तो आप रैश के बूटों की ठोकर में है। पता कराओ मैर मुबारक, उसके शौक पूरे हुए कि नहीं। तफ्तीश तो मुकड़े वाली है। वड़ैच को छुट्टी पर भिजवा दिया है। तेरी तफ्तीश मुकने तक उसकी छुट्टी नहीं मुकनी। तड़पता हुआ बेचारा। सुना बदरू का खून हो गया। तावर कमाल ने मरवा दिया उसे। दावर कमाल पर दफा क्यों नहीं लगती मैर मुबारक? कोई गवाही देने वाला नहीं। गवाही नहीं मिलती तो डिप्टी साहब से कहो कि बदरू का मुर्दा भी मुझ पर डाल दे। अगर मैंने बावे का कत्ल मान लिया तो बदरू के कत्ल से इनकार नहीं करूंगा। बदरू का खून मेरे डेरे पर हुआ बाली, और तू हवालात में था। तुम नहीं समझोगे मैर मुबारक, तुम नहीं समझोगे। मुझे उसकी आवाज सुन के डर लगता है इंस्पेक्टर अली। लगता है वो सच बोल रहा है। सच बोलता है तो बावे का खून किसने किया? यही तो समझ नहीं आता। गोली मौजर की है, मौजर बाली का है, और एनी शाहिद का बयान है कि बाली ने ही बावे का खून किया। फिर तो तफ्तीश मुकम्मल हो गई ना सर। बहस करने और डरने की जरूरत ही नहीं है। कत्ल उसी ने किया। तफ्तीश यही कहती है, लेकिन दिल ये नहीं कहता। सर Look down, Chachi Saab and drink. किस लिए आया? 10वें कत्ल पे पकड़ा गया। एतबार नहीं आता ना? वेरी बैड। तू बोल, तू क्यों आया है? कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। बस एक कत्ल। काफी है, एक भी काफी है।
कातिलाना हमला, कत्ल के एक ऐनी शाहिद का खून, कौन है? कौन है इसके पीछे? मैं अगर मेहर मुबारक का नाम लूंगी तो उसे एक सियासी चाल समझा जाएगा। और मेरे बेटे पे कातिलाना हमला, ये सब क्या है एसपी साहब? ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हुई ना। थैंक यू एसपी साहब। उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दो। मैं गवाही नहीं दूंगा जोरा। यही बात मेरे पापा ने भी मुझसे कही थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे लगता है मैं अपने पापा से इतनी मोहब्बत नहीं करता। सुनो रमेश, तुम गवाही दोगे? मेरी खाला बाली की लाश पर रोएगी तो किसी दूसरे बाली को पता चलेगा कि किसी की जान लेने का इख्तियार किसी के पास नहीं होता। और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई नाजू या मौजू किसी दूसरे रामेश पर पिस्तौल तानकर उसे मौत का डरावा दे। तुम गवाही दोगे? खाला के नसीब में यही लिखा है। मेरा बेटा डिप्टी साहब, बस एक ही बेटा। मुलाकात करनी है। मुलाकात नहीं करनी जी, मुलाकात से मना करता है। तो फिर क्या चाहिए? ये रोटी देने आई हूँ जी। मना तो रोटी से भी करता है, लेकिन इस बार घर जल्दी नहीं आया तो अपनी मर्जी कर बैठी। आप ये रोटी से जरूर पहुंचा देना जी। अल्लाह भला करे आपका। मेरे पुत्र को ये रोटी जरूर पहुंचा देना। अच्छा जी। इतना तो बता दूं कि तुम्हारी माँ ने भेजी है। इसकी जरूरत नहीं, बल्कि मुंह में जाएगी तो उसे खुद ही पता चल जाएगा।
हाथ में एक दीवार का होना जरूरी है। जब ये देखा कि दीवार है तो मिलने चलिए। कोई मेहरबानी मत करना, बाली का नाम बदनाम हो जाएगा। नाम तो गली गली बदनाम है तुम्हारा। नाम बचाने की बजाय जान बचाने की बात करो। जाओ सनम जान, लिखी गई है तो किसी से टल नहीं सकती। उसकी लिखी तो किसी से पढ़ी नहीं जाती बाली, और उसको मैं लिखने नहीं दूंगी जिसके पास कोई अख्तियार नहीं। बाली को कुछ नहीं होगा सनम जान। यही तो मैं कहने आई हूं, बाली को कुछ नहीं होगा। सोचता हूं तुझे बदले में मिलेगा क्या? बाली के पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की जान अगर तुम्हारी जान में हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान तो बचाएगा। ना कर सनम जान, ना। सनम जान ने मोहब्बत को मुंह दिखाना है बाली। कसम अल्लाह पाक की, मोहब्बत किसी बाली के हुक्म को नहीं मानती। अल्लाह के हवाले। बखरी टाइप है भी तेरी। सनम जान किसी के बूहे खड़ी हो और वो बूहा ना खोले। वेरी क्रूअल। औलाद के बूहे मुलाकातियों के लिए नहीं खुलते जजी साहब। दिल के बूहे की कुंजी तो तेरे हाथ में है, उसे तो खोल। उसकी कुंजी मेरे हाथ में नहीं है, तो ये बोला इसका पेटी वन साइडेड है। वेरी सैड, वेरी सैड।
साकिना ना। इन्फ्लुएंस कहते हैं कि बदल तो मेरी मौत है, मौत। टावर कमाल के लिए भी और सैतु के लिए भी मौत से बड़ा डर लगता है मुझे। पापा जी कहा करते थे, किसी की मौत से दगा करोगे तो मौत गुस्से में तुमसे दगा करेगी। फिर समझो किसी पर आई तुम पर आएगी। क्या मैं तो आ सकता हूँ? वेलकम हयात अहमद। तुम्हें अपने दफ्तर में देख के मुझे खुशगवार हैरत हो रही है। थैंक यू। लेकिन कभी तुमने कहा था, सुरैया बतूल, मेरी जिंदगी तुम्हारे दफ्तर में कदम रखने पे शुरू हुई थी और तुम्हारे दफ्तर से बाहर कदम रखने पे खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता है सुरैया बतूल, मैंने आज भी इस उम्मीद पर तुम्हारे दफ्तर में कदम रखा है कि मेरी जिंदगी अब शुरू हो जाए। Don't you see? You've made your fortune. Yes, I have. But I had to pay for it with my dignity. Oh, come on, हयात अहमद। Oh, come on, हयात अहमद कहने से हमारे घर में बहुत से लोगों की आरज़ुओं का भरम टूटता है। और मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि हमें भी ये इख्तियार दो, किसी रोज हम तुमसे ये कह सकें, oh, come on, सुरैया बतूल। चाय पियोगे? नहीं, नहीं, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। फिर कोई जरूरी बात होगी तो घर पर कर लेंगे। घर की किस्मत बदलने के लिए तो मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे दफ्तर में आया हूं। क्या अनशर्त बोल रहे हो? तुम समझते हो 10-15 साल कनाडा में रहने से तुम सुरैया बतूल पर हुकूमत करना सीख लिए? हमने बहुत कोशिश की सुरैया बतूल, लेकिन हमें चुप रहने और चुप सहने की दवा नहीं मिलती। इसलिए हो सकता है कि अब की बार मौसम बदले तो कोई तुम्हारे ही लहजे में तुम्हारे सामने बोल पड़े। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तुमसे ये सहा न जाएगा। तुम रामेश या राघव? मुझे तो हिम्मत नहीं पड़ती। रामेश तुम्हें माँ ज्यादा समझता है और राबिया को मैंने कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। तो फिर किसके नाम की धमकी दे रहे हो? उन सब में से एक होगा जिन पर हम सबको भरोसा है कि वो कभी तुम्हारी आवाज में तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे। ओह, ये बात किसी ओ में उड़ा देने की नहीं है सुरैया बतूल। तुम्हारी धमकी सुन ली। अब तुम अपने कारिंदों को सबक दो कि किसी रोज मेरे आगे अपना वॉल्यूम ऊंचा करें।
ये क्यों नहीं हो सकता सुरैया बतूल के थोड़ा हम अपने आप को बदलें, थोड़ा तुम अपने आप को बदलो। I have a very important meeting. I'm sorry. मैं उसका वक्त नहीं बदल सकती। All right. All right. मैं फिर आऊंगा। मैं फिर किसी रोज तुम्हारे दफ्तर आऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि तुम हमारे लिए अपने वक्त को थोड़ा बदल लोगी। गुड इवनिंग। ये सुरैया बतूल पुत्र जी माशाल्लाह वैसे की वैसी है। शक्ल तो बदल गई हो, इसके नखरे का पता नहीं क्या हुआ है। शक्ल तो बदल गई अब्बा जी, पर नखरा नहीं बदला। अश्के भाई अश्के, अपनी सीट कभी नहीं हारती। अश्के भाई अश्के। दावर कमाल के सर पर उसी का हाथ है, वरना दावर कमाल तक चूहा है, चूहा। जवानी में पुत्र जी बड़े पिंड के चार चफेरे उसके हुस्न के चर्चे थे। पता नहीं कितने दिलों के अरमानों का खून कर दिया उसने। बाद में पता चला किसी टट पूंजिए की डोली बैठ गई। अभी तक दिल पर चोट लगती है। नलक्का नलक्का, तुझे तेरी मां ने बता दिया होगा। अल्लाह बख्शे, मरते मरते भी इसी बात का स्यापा करती गई थी। सुन पुत्र, सुरैया बतूल से एक मुलाकात ना हो जाए। ये कोई उम्र अब्बा जी। पुत्र, दो सियासतदानों की मुलाकात में इश्क मौजू नहीं होता। अब फिर बात क्या होगी? अल्लाह बख्शे, सुरैया बतूल के अब्बा जी कहा करते थे, पुत्र दुश्मन काबू ना आए तो उससे झूठ मूठ दोस्ती कर लो। इश्क ना सही, दोस्ती से। ना हमशीरा ना, वो गवाही नहीं देगा तो बाली रिहा हो जाएगा। तुम बाली से इतना डरते क्यों हो? डरता नहीं हूं, लेकिन सच्ची बात है हमशीरा, तुम बाली को जानती नहीं हो। बहुत से दूसरे लोग डरते हैं उससे। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि वो रिहा हो जाए, फिर मैं देखूं इसे जीने कौन देता है। हमशीरा, जो कानून के हाथों मरता हो उसे बेकानूना क्यों मारना? कुछ देर पहले हयात अहमद यहाँ आया था। मुझे एक वक्त में दो डरपोक लोगों से निपटना पड़ता है।
खैर, छोड़ो। तुम ऐसा करो, रमेश को बुलाओ और उससे खुद बात करो। आज जब बातें मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझे तो दलीलें देकर रखा देगा। वो क्या लड़की है जिसका बाप रेलवे स्टेशन पे पूरियां बेचा करता था? जोरा जोरा। उसे बुला के समझाओ। उसी के कहने पे इनकार किया है उसने। समझा दूंगा। चलता हूं। गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। क्या कर रहे हो तुम? टिकट इजी। कमाल, जल्दी करो, गाड़ी रोको। ओके, टिकट इजी। रोक दो। नीचे उतरो। क्या कर रहे हो? अरे कुछ बच्चों के रोने की आवाज आती है मुझे। बंदरों की पीली के पैर सुनाई देती है मुझे। तो कत्ल मैंने तुम्हारे हुक्म पर किया है दामन कमान। सभी की आवाज पर